got some disturbing news coming in from Ranchi, where we showed you earlier the protest that took place after Friday prayers. Now the image on your screen is of a policeman who has sustained injury. We have seen, in fact, he's not the only one. We are now getting reports that dozens of policemen have sustained injuries. The man on your screens is SP of city Anshuman Kumar. He has sustained injuries. You can see the impunity, the audacity with which the protesters are out in the streets. They are not even scared. Cops clearly outnumbered. Situation seems to be going out of hand. The Ranchi city SP sustaining injuries. Anshuman Kumar. There are dozens of other policemen who have also sustained injuries in the violence that has broken out. You can see on your screens the visuals playing out there of a scuffle where the protesters are in a run-in with the policemen. You also can clearly see how policemen have been outnumbered by the protesters who are out on the streets. Ranchi SP being injured over there. The kind of injuries are sustained to other policemen yet to be established. The details yet to come in, but definitely a requirement for reinforcements there as mobs run amok. This is not just Ranchi. There are reports of protests coming in from Delhi, from various parts in Uttar Pradesh, from Jammu and Kashmir as well, and in several places things have gone out of hand. These protests, remember, are over remarks made by BJP leaders, including Nupur Sharma, against the Prophet. There was a Bandh call that was unofficially given out by some groups. Muslim organizations, the key ones, had denied that they had called any such Bandh as a consolidated effort, but still you saw protests coming out and happening. Sohan Singh now joining us. Sohan, बताइए क्या हुआ रांची में कि हालात इतने बिगड़ गए? देखिए, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अचानक वो मस्जिद सब निकले तो अचानक वो उनका भीड़ एक तरफ जाने लगा। पुलिस को भी समझ में नहीं आया था कि मस्जिद से निकलने के बाद अचानक इनका जो भीड़ है वो प्रदर्शन में तब्दील हो जाएगा। पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, उन्होंने काफी रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो को तैयार नहीं थे और जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो उसी समय पुलिसकर्मियों से उलझ गए। पुलिस चाह के भी इनके प्रदर्शन को पुलिस रोक नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस पत्थरबाजी में रांची के सिटी एसपी सहित तमाम कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिसकर्मियों को हवाई फायरिंग करना पड़ा है। दर्जनों हवाई राउंड फायरिंग की गई है और रांची पुलिस के तमाम जो बड़ी अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर मौजूद हैं। एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सीटीएसपी तमाम पुलिस अधिकारी घायल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो पुलिस रांची पुलिस अलर्ट मोड पे थी और जिस जगह पर ये प्रदर्शन हुआ था वहां पर पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, लेकिन उनके सामने जो भीड़ था वहां भीड़ वहां से निकला और भीड़ वहां से निकलते चला गया। पुलिसकर्मी रोकने का प्रयास किए, लेकिन इन्होंने पुलिस की बात को नहीं माना। उसके बाद कहा जाए तो स्थिति अभी भी वहां पर तनावपूर्ण है। स्थिति कंट्रोल में नहीं है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जहां तहां इकट्ठा हुए हैं और वहां से वो नारेबाजी कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बात बताइए कि क्या इन लोगों ने इस प्रदर्शन के लिए पहले से कोई परमिशन ली थी एडमिनिस्ट्रेशन से? नहीं, इन्होंने प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से कोई परमिशन नहीं लिया था कि इनका कोई प्रदर्शन है, लेकिन जो रांची पुलिस है उन्हें कुछ इनपुट मिला था कि ऐसा कोई प्रदर्शन हो सकता है मस्जिद के सामने। तो इसको लेकर रांची पुलिस के द्वारा वहां पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया था और उसी समय ये पूरा घटना हुआ है। लेकिन इन्होंने जिला प्रशासन से प्रदर्शन के लिए कोई परमिशन नहीं लिया था और अभी भी आज इनका जो प्रदर्शन हुआ है, जो पत्थरबाजी हुई है, रांची पुलिस से कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस की ओर से भी हवाई में फायरिंग की गई है और अभी भी स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है। तो क्या ऐसा कुछ पता चला है कि इतनी सारी जो भीड़ इकट्ठा हो गई सड़कों पर और पत्थरबाजी करने लग गई पुलिस के ऊपर, इसके पीछे किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का हाथ होगा? इतने सारे लोग एक साथ कैसे सड़कों पे आ सकते हैं? देखिए, हमारी जो रांची के डीआईजी, एसएसपी, तमाम जो अधिकारी हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि पहले स्थिति को हम कंट्रोल करने में लगे
हुए हैं, उसके बाद हम जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इसके लिंक है उस लिंक को खंगाला जाएगा। और अपने पीएफआई की बात की तो पीएफआई का निश्चित तौर पर झारखंड में गढ़ रहा है। पूर्व की सरकार ने पीएफआई पर बैन भी लगाया था, लेकिन बाद में उस पीएफआई से बैन हटा लिया गया था। तो पीएफआई के जो एक्टिव जो मेंबर हैं वो झारखंड में एक्टिव हैं और ये झारखंड पुलिस भी जानती है और यहाँ के जो लोकल पुलिस है वो भी जानती है कि पीएफआई के जो मेंबर है वहां पर एक्टिव है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी उन्हें कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो भी लिंक आएगा, जो लोग भी सामने आएंगे उनको किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जी, क्या हमें और कोई जानकारी मिली है किस प्रकार की चोटें लगी हैं पुलिस वालों को? बिकॉज आपने इंफॉर्मेशन भेजी है कि दर्जन भर ऐसे ऑफिसर हैं और ये सिर्फ जवान नहीं है, सीनियर ऑफिसर, एसपी लेवल के ऑफिसर हैं जिनको चोट लगी है। किस तरह की चोटें आई हैं उनको और क्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग इस प्रकार की पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे? नहीं, अभी तक अरेस्टिंग किसी की नहीं हुई है और जहां प्रदर्शन हो रहा था उस तरह से ये रांची का वो मेन रोड का इलाका है और पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे और कुछ पुलिसकर्मी इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चारों तरफ से जो पुलिसकर्मी थे उन पर पत्थरबाजी की गई है। पुलिसकर्मियों को इस बात की भनक जरा सा भी नहीं था कि उन पर पत्थरबाजी हो सकता है। तो जितने पुलिसकर्मी हैं सभी को पत्थर की चोट आई है। रांची के सिटी एसपी, रांची के डीएसपी, कई थानेदार, कई पुलिसकर्मी, वो सभी को पत्थर से चोट लगा है। तो और उसके बाद जो वहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वहां से वो भागे नहीं है, अभी वहीं पर हर जगह वहां पर इकट्ठा है और वहां से भी नारेबाजी की जा रही है। अब वहां पर अतिरिक्त फोर्स को भेजा गया है कि जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं उनको वहां से खदेड़ा जाए या उनको पकड़ा जाए। जी, पर ये इतनी देर कैसे लग रही है रीइंफोर्समेंट्स भेजने में सोहन? आपके पुलिस वाले अगर घायल हो चुके हैं तो अभी तक तो इन लोगों को दफा कर दिया जाना चाहिए था सड़कों पे। ये लोग अभी भी सड़कों पे प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं? देखिए, रांची पुलिस को एक दिन पहले इस बात की जानकारी थी, कई तरह के जो पोस्टर वायरल हो रहे थे, पुलिसकर्मियों को इस बात की जानकारी थी, तभी तो वहां पर अतिरिक्त फोर्स को वहां पर तैनात किया गया था। लेकिन वो फोर्स इतना नहीं था कि वो आज जो प्रदर्शन हुआ है उनको वो रोक पाती। लेकिन जो आज जो घटना हुआ है उसमें काफी भगदड़ मच गया था। अतिरिक्त फोर्स को वहां पर आने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं रांची पुलिस की फेलियर है कि रांची शहर में इतनी घटना हो जाती है और अतिरिक्त फोर्स को भेजने में समय लग जाता है। जो रांची के जो अधिकारी हैं उनको भी पहुंचने वहां पर समय लग जाता है। तो जो इलाका है काफी कंजेस्टेड इलाका है और चारों तरफ से वहां पर लोगों ने एक तरह से घेराबंदी कर दिया था और घेराबंदी करके पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई है। कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से साजिश हो सकती है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि साजिश किस स्तर से थी, कहां से थी, कौन कौन लोग इसमें साजिश में थे। राइट।